हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज, यानी कि हमने फैक्टराइज करना है। और हमारा फर्स्ट पार्ट है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। हमें यह पहचानना है कि यह क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, विच इज़ इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है और हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इसके फॉर्म में। तो क्वेश्चन में सबसे पहले है 4x²। तो हमें यह पता होना चाहिए कि 4x² किसका स्क्वायर होता है। तो x² तो होता है x का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो 4x² हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम 9y² के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो y² होता है y का स्क्वायर और 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो 9y² हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर। सिमिलरली 16z² को भी हम लोग कह सकते हैं 4z का होल स्क्वायर प्लस 12xy। इसे हमने 2xy के फॉर्म में लिखना है। तो 2 तो ऐसे ही रहेगा और x की वैल्यू है 2x और y की वैल्यू है 3y। तो 12xy हो जाएगा 2 इंटू 2x इंटू 3y। अब नेक्स्ट है -24yz। इसे हमने 2yz के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय y यानी कि 3y मल्टीप्लाई बाय z यानी कि 4z। पर इधर 24yz माइनस का है, तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो y नेगेटिव है या फिर z नेगेटिव है। अब अगर हम y को माइनस का बनाते हैं तो 12xy भी माइनस का होना चाहिए था, पर 12xy प्लस का है तो y माइनस का नहीं होगा, यानी कि माइनस का होगा z। तो ये हो जाएगा -4z। सिमिलरली हम इधर भी 4z को माइनस का करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा -4z का होल स्क्वायर। तो -24yz हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3y मल्टीप्लाई बाय -4z। अब नेक्स्ट है -16xz, जिसे हमने 2zx के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि 2x मल्टीप्लाई बाय z यानी कि -4z। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3y एंड z इज इक्वल टू -4z। और इसे जब हम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3y
माइनस 4z मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो सबसे पहले तो हम लोग यह पहचानेंगे कि यह किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो यह भी उसी आइडेंटिटी का, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, विच इज़ इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने इस क्वेश्चन को भी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इसके फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले है 2x², तो x² हो जाएगा x का होल स्क्वायर और 2 होता है √2 का स्क्वायर, तो 2x² हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट है y², तो ये तो सिंपल है, y² हो जाएगा y का होल स्क्वायर 8z², तो z² तो होता है z का होल स्क्वायर, पर 8 किसका स्क्वायर होता है, आइए ये समझते हैं। 8 को हम लोग 2 × 4 यह भी कह सकते हैं। इसमें 2 होता है √2 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 8 इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का होल स्क्वायर, या हम लोग कह सकते हैं कि 8 इज इक्वल टू 2√2 का होल स्क्वायर। तो 8z² को हम लोग कह सकते हैं कि 2√2z का होल स्क्वायर। माइनस 2√2xy, इसे हमने 2xy के फॉर्म में लिखना है, तो यह हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि √2x मल्टीप्लाई बाय y यानी कि y, तो 2√2xy हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय √2x मल्टीप्लाई बाय y, पर 2√2xy तो माइनस का है, तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो x नेगेटिव है या फिर y की वैल्यू नेगेटिव है। तो फिलहाल अभी के लिए तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्लस 4√2yz, और इसे हमने 2yz के फॉर्म में लिखना है, तो यह हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय y यानी कि y मल्टीप्लाई बाय z यानी कि 2√2z 2√2z, तो 4√2yz हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय 2√2z। तो इधर हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, या हम कह सकते हैं कि इधर y भी पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है, या हम दोनों को नेगेटिव भी बना सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। अब नेक्स्ट है -8xz, जिसे हमने 2xz के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि √2x मल्टीप्लाई बाय z यानी कि 2√2z। अब इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा +8xz, और हमारे क्वेश्चन में हमें -8xz
दिया गया है। तो हम लोग इधर एक चीज़ देख सकते हैं और वो यह है कि माइनस का साइन दो जगह है और दोनों जगह कॉमन भी x है, देयरफॉर x माइनस का होगा। तो ये हो जाएगा माइनस का √2x, इधर भी हो जाएगा माइनस का √2x और इधर भी हो जाएगा माइनस का √2x। तो हम लोग कह सकते हैं कि x की वैल्यू हो जाएगी -√2x, y की वैल्यू हो जाएगी y और z की वैल्यू होगी 2√2z। और जब हम इसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो यह हो जाएगा -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z मल्टीप्लाई बाय -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। तो यह हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।